नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। मौजूदा वक़्त में सोयाबीन किसानों की लड़ाई रंग लेते हुए दिखाई दे रही है। हम सब जान रहे हैं कि सोयाबीन किसानों ने किस तरीके से 2 अहम लड़ाइयाँ जीती हैं और तीसरी के लिए अंगड़ाई ले ली है। इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। अ, हम सब क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आज हम सब जान रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, प्याज से लेकर पाम ऑयल तक या मैं कहूँ कि सोयाबीन इम्पोर्टेड सोयाबीन तक, उस पर भी बात करेंगे। कहानी को शुरू करने के लिए आज के फैसले पर ही बात करते हैं। केंद्र सरकार ने आज फैसला लिया है कि कच्चे कच्चे पाम ऑयल यानी कि पाम के साथ-साथ ही मैं इसे कह सकता हूँ कि जो क्रूड सोयाबीन, क्रूड पाम ऑयल है और क्रूड सनफ्लावर है यानी कि सूरजमुखी, कच्चे सूरजमुखी, कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% बढ़ा दिया गया है। 0 से 20% कर दिया गया है। अब और इसके साथ-साथ ही जो रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, उसमें जो कस्टम ड्यूटी है जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसे 12.5% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया है। उसमें भी 20% की बढ़ोतरी की है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि कच्चा पाम ऑयल कच्चा सनफ्लावर, क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर और क्रूड सोयाबीन तेल देश में सस्ता आ रहा था। यानी कि 0% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, सिर्फ 5% एग्रीकल्चर सेस था। तो इस वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था। पहले सरसों किसानों को इसका नुकसान हुआ, अब सोयाबीन किसानों को इसका नुकसान हो रहा था और इस सोयाबीन किसानों के सामने जो ये चुनौतियाँ आ रही थी, इससे नतीजतन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक चुनाव किसान राजनीति अपने पीक पर थी और इस किसान राजनीति में सोयाबीन किसानों ने 2 मोर्चों पर जीत हासिल की है और तीसरे मोर्चे पर अब जैसा कि चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि अगला मुकाम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उस पर बात करूँगा आपसे। क्या जीतें हुई मैं आपको बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देश में अव्वल सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश ने कुछ मामूली अंतर से इस बार नंबर 1 का खिताब सोयाबीन उत्पादक में नंबर 1 का खिताब अपने पास हासिल किया है। लेकिन सोयाबीन किसानों की परेशानियाँ पहले दिन से बढ़ी हुई हैं क्योंकि सोयाबीन के जो दाम है एमएसपी से कम में बिक रहे थे, 3800 से 4000 रुपए बिक रहे थे। सोयाबीन का एमएसपी जो है वो 4892 रुपए है। सोयाबीन किसान परेशान थे। वजह पाम ऑयल का सस्ता पाम ऑयल बेसिक तौर पर सस्ता पाम ऑयल को इसका जिम्मेदार माना जाता था क्योंकि पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल शून्य थी। 5% सिर्फ एग्रीकल्चर सेस लगता था क्रूड पाम ऑयल पर और रिफाइंड पाम ऑयल पर 12.5% ही कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी थी। ऐसे में सोयाबीन में बड़ी मात्रा में पाम ऑयल की मिलावट के साथ कई इंडस्ट्रीज बेचती थी, उद्योग बेच रहे थे, तो ऐसे में सोयाबीन किसानों की कमर टूटी हुई थी। तो इसी बीच हम सब ने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों ने प्रदर्शन किया, सोयाबीन फसल की अर्थी निकाली, दामों को लेकर मातम बनाया और कुछ यही हाल महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। इस तमाम कवायद के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आज जो फैसला लिया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि तमाम जो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल है, उनमें इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया और ये फैसला माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हुआ है। लेकिन इस पूरे फैसले में जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान के किसानों को हुआ है और कुल जमा अ, मैं ये फिर कहूँगा कि 2 लड़ाई उन्होंने जीती है। एक कि ये कि लगातार किसान पाम ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने की माँग कर रहे थे, इस मोर्चे पर उन्हें जीत मिली है। पाम ऑयल में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ज़ाहिर तौर पर जब महँगा पाम ऑयल आने लगेगा तकरीबन रिफाइंड पाम ऑयल की जो बात है वो भी 25% के आस-पास होगा, साढ़े 25% के आस-पास उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी और जो जो क्रूड पाम ऑयल पर 25% की ड्यूटी लगेगी और जो रिफाइंड पाम ऑयल है, उस पर भी रिफाइंड सनफ्लावर या रिफाइंड सोयाबीन, उस पर भी तकरीबन 32.5% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगी। तो ऐसे में उसके दाम बढ़ेंगे और उसका असर ज़ाहिर तौर पर घरेलू सोयाबीन के दामों में पड़ेगा, इससे बढ़ोतरी होगी। ये एक मोर्चे पर जीत है, जिसका फ़ायदा मैंने फिर आपको दोहराऊँगा, जिसका फ़ायदा देश भर के किसानों को मिलने जा रहा है। हमारा राजस्थान तीसरे नंबर का बड़ा उत्पादक है, उसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना का नंबर आता है। तो ये जो फैसला है, ज़ाहिर तौर पर राजस्थान से लेकर
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के किसानों को इसका होगा। ये एक मोर्चे पर जीत है। दूसरे मोर्चे की मैं आप वो बात करता हूँ लगातार। लगातार किसान जो हैं वो जब एमएसपी से कम दाम में मिल रहे थे, तो महाराष्ट्र सोयाबीन को एमएसपी से कम दाम मिल रहे थे, तो किसानों की उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी पर फसल खरीदे। हम सब ने देखा कि पिछले दिनों एक केंद्र सरकार ने जब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में प्रदर्शन होने लगे, महाराष्ट्र में सोयाबीन पर सियासत होने लगी, तो सरकार ने एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने का ऐलान किया, जिसके तहत सबसे पहले कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र में सोयाबीन पर खरीदने का एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने का ऐलान हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश को छोड़ दिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश की किसान राजनीति इस पर गर्मा गई, पक्ष विपक्ष होने लगा। तो शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं मौजूदा वक्त में, पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने इस मामले पर खुद अपने तरफ से कदम उठाते हुए केंद्र सरकार से प्रस्ताव भेजने को कहा, और कुल जमा तस्वीर साफ निकल कर आ गई कि मध्य प्रदेश जो देश में मौजूदा वक्त में इस साल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां से भी एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद होगी। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ कि 2 मोर्चों पर सोयाबीन किसानों को जीत मिली। 2 मोर्चों पर सोयाबीन किसान यानी कि 2 लड़ाई सोयाबीन किसान अपने पक्ष में करने में सफल रहे, उनका नतीजा। अब तीसरी लड़ाई की मैं आपको बात करता हूँ। तीसरी लड़ाई क्या है? तीसरी लड़ाई पर जिस तरीके से अंगड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, उस पर भी मैं आपको बात करता हूँ। हम सब जानते हैं कि सोयाबीन किसान इस बात को लेकर नाराज हैं कि सोयाबीन के जो दाम हैं वो जो एमएसपी तय की गई है वो बहुत ही कम है लागत की तुलना में। सोयाबीन की एमएसपी 4,892 रुपये सोयाबीन की जो एमएसपी है उसे किसान कम मान रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसको लेकर मूवमेंट चल रहा है। किसानों की मांग है कि 6,000 रुपये क्विंटल एमएसपी सोयाबीन की जाए, तो वहीं महाराष्ट्र से 8,000 रुपये करने की बात आ रही है। तो इसको लेकर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में एक मूवमेंट चल रहा है, महाराष्ट्र में भी एक मूवमेंट छिड़ा हुआ है। अब इसको लेकर किसानों की तरफ से अगले मोर्चे पर लड़ाई शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए 16 सितंबर का दिन तय किया गया है। भारतीय किसान संघ इस मामले पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ही किसान संगठन है, वो इस मामले पर मोर्चा मारते हुए दिख रहा है। 16 सितंबर से भारतीय किसान संघ ने जिला मुख्यालयों पर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। नारा दिया गया, अब की बार सोयाबीन 6,000 पार, यानी कि 6,000 पार रुपए क्विंटल सोयाबीन करने की मांग हो रही है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सोयाबीन किसान 2 लड़ाई जीत चुके हैं, तीसरी लड़ाई के लिए अंगड़ाई ले ली है। वो तीसरी लड़ाई यही है कि सोयाबीन का जो दाम है वो 6,000 रुपये किया जाए। इसको लेकर भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करने की कॉल कर चुका है। 16 सितंबर से प्रदर्शन का कॉल है। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन होगा। मौजूदा वक्त में गांव-गांव में किसानों से आह्वान किया जा रहा है, और जैसा समझा जा रहा है कि उसके साथ-साथ ही इस पूरे प्रदर्शन में गेहूँ 2700 रुपए क्विंटल और धान 3100 रुपए क्विंटल करने का भी मुद्दा उठेगा। तो कुल ज़ाहिर तौर पर तीसरे मोर्चे पर भी सोयाबीन किसानों ने अंगड़ाई ले ली है। कुछ यही हाल महाराष्ट्र से भी आ रहा है। महाराष्ट्र में कुछ जगहों से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग आ रही है। तो कुल जमा अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा सुलझेगा। हालाँकि इस मुद्दे पर सुलझने के संकेत भी कुछ मिलने लगे हैं। पहले से ही पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, उन्होंने कहा था कि सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पॉजिटिव है। सो संभावित तौर पर ये माना जा रहा है कि इस मोर्चे पर भी किसानों की जीत हो सकती है, कि अगर ये मामला और विस्तार लेता है तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इसकी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो सोयाबीन की एमएसपी पर बढ़ोतरी संभावित तौर पर कर सकती है। ये मैसेज अजीत पवार के बयान से निकला है, जिससे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अजीत पवार ने पिछले दिनों किसानों से बातचीत के दौरान ये कहा था कि केंद्र सरकार सोयाबीन कपास की एमएसपी पर बढ़ोतरी के लिए पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है। तो ये कुल जमा 2 मुद्दों पर मौजूदा वक्त में सोयाबीन किसानों को जीत मिली है। 2 विषय, एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद 3 राज्यों में होगी। राजस्थान अभी तक अछूता है, उसमें राजस्थान की किसान राजनीति फिलहाल ठंडी पड़ी हुई है उस मामले पर। लेकिन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों पर एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद होगी। ये सोयाबीन किसानों की एक जीत के तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, पाम ऑयल, जितने भी इंपोर्टेड एडिबल ऑयल हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के जो फैसले से जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फायदा सोयाबीन को होने वाला है मौजूदा वक्त में, क्योंकि सोयाबीन ही सब की फसल आने वाली है और इससे बाजार में दाम बढ़ जाएंगे सोयाबीन के। तो ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि सरसों किसानों के लिए कितनी राह मुश्किल होगी, कितनी हमारा आसान होगी, इसके लिए वक्त है, क्योंकि हालांकि सरसों किसानों में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। सरसों की खेती इस बार बेहतर हो सकती है, इस बात संभावनाएं लगाई जा सकती हैं, क्योंकि अगर ये फैसला लंबा रहेगा तो सरसों किसानों को भी इसका फायदा होगा। तो कुल जमा 2 मुद्दों पर जीत है। तीसरा मुद्दा कि सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए क्विंटल हो, 6,000 रुपए से अधिक हो या 8,000 रुपए हो, उस पर अभी लड़ाई
दिखती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें किसानों ने अपनी अंगड़ाई ले ली है। कुल जमा ये पूरी कोशिश थी, इस मामले पर क्या अपडेट्स हैं, क्या तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।